हेलो बच्चों, अब हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 करते हैं। अब हम बहुत जल्दी ये कंप्लीट कर लेंगे ये वाली बुक। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब चैप्टर 9 है ये, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें दो चीज़ पता होनी चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन, मान लो कि हम यहाँ पे खड़े हैं और हम यहाँ पे कहाँ पे देख रहे हैं, किसी बिल्डिंग पे देख रहे हैं ऊपर। तो ये जो एंगल बनेगा हमारी आँख से, जैसे हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ठीक है। और किस टाइप से हो गया, मान लो कि हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे बिल्डिंग है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे जो देख रहे हैं तो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ठीक है। अब दूसरा, अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, मान लो कि हम यहाँ पे हैं, ठीक है। ठीक है, किसी छत पे हैं मान लो, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कि यहाँ पे जैसे बॉल पड़ी हुई है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इधर की तरफ। तो ये क्या होगा, तो वो बनेगा कैसे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और इसे क्या बोलेंगे, जब हम यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। समझ में आया, मतलब जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। अब देखो जितना एंगल होगा उतना एंगल ये वाला होगा, ठीक है। इस टाइप से है ये। और जब हम यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। इससे हो जाएंगे। अब क्वेश्चन क्वेश्चन करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, ये 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इस सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेटन एट टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। मतलब ये वर्टिकल पोल है और ये क्या है, रोप है। तो क्या है, आर्टिस्ट क्या है, इस पे चलेगा, इस टाइप से है ये। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल ऑफ मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज। तो ग्राउंड लेवल से रोप का क्या एंगल है, 30 डिग्री है। तो ये बतानी है ए बी क्या होगी, ठीक है। तो देखो, अब सबसे पहले ये पता होनी चाहिए कि देखो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। अब हमें क्या क्या पता है, जैसे कि हमें क्या क्या निकालना है और क्या क्या पता है, ये पता होना चाहिए। जैसे 30 है, ये देखो यहाँ पे 90 होगा, ए बी। तो देखो यहाँ पे एक तो क्या है, ये 90 के सामने वाली ये क्या, हाइपोटेनियस, यानी कि हाइपोटेनियस गिवन है हमें, क्या, ए सी। ए सी इक्वल्स टू कितना है, 20 मीटर। ये एक तरह से हाइपोटेनियस है। और निकालना क्या है, ये निकालना है, यानी कि परपेंडिकुलर निकालना है। अब ऐसा देखना पड़ेगा, आपने चैप्टर 8 कर लिया है, अब जिसमें क्या हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का यूज हो, तो यानी कि आप देखो साइन है, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, मतलब यहाँ पे साइन 30 है, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये आपको पता ही है। यानी कि साइन 30, 30 ये वाला एंगल इक्वल्स टू, इसके लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ए बी। और हाइपोटेनियस कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। अब आपको साइन 30 की वैल्यू पता ही है, 1/2 होती है, तो 1/2 इक्वल्स टू ए बी अपॉन 20। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई, 2ab इक्वल्स टू 20 मीटर। ये इधर 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, ए इक्वल्स टू 20 मीटर अपॉन 2 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए बी की वैल्यू 10 मीटर। यानी कि जो हाइट ऑफ ए पोल कितने आ गई है, 10 मीटर। हाइट ऑफ ए पोल यानी कि ए बी कितने आ गए, 10 मीटर। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया, ईजी था। कैसे, एक बार और बताता हूँ। देखो हमें क्या क्या पता है, एक तो हाइपोटेनस है और परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा में आपको पता है, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा यानी कि साइन 30 मान लो, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो साइन 30, साइन 30 इक्वल्स टू हो गया ए बी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस 20। साइन 30 की वैल्यू कितनी, 1/2 ए बी, और यहाँ पे क्या है 20 आपने लिख लिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यानी कि 2ab इक्वल्स टू 20। इधर 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में आ गया, 2 से इसे काटेंगे 10 टाइम्स, तो यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर। यानी कि हाइट ऑफ द पोल कितनी आ गई, 10 मीटर हमारा आंसर होगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू storm and broke part bent, so the top of the tree touched the ground making an angle 30 with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touch, मतलब ये क्या, देखो मान लो कि
पेड़ था इस टाइप से, ठीक है, ये यहाँ से टूट गया, तो ये टूट के एस टाइप से इधर को गिरा होगा यहाँ पे, है ना। बस, तो यानी कि यही ऐसे होगा, तो ये टूट गया होगा, यहाँ से टूट गया मान लो, तो ये इधर को आके यहाँ पे गिर गया। इसे मान लो ए, बी, सी, और इसे मान लेंगे डी। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन में क्या करा। और उसने क्या बोल रहा है कि दैट द टॉप ऑफ द ट्री, तो टॉप क्या था, ये था यहाँ के, यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मिल गया टॉप, टच द ग्राउंड मेकिंग एंगल 30, यानी कि ये कितना एंगल बना रहा है, 30 एंगल बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच, तो फुट ऑफ द ट्री कहाँ है यहाँ पे, और टॉप कहाँ पे टच हुआ है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे दी है हमें, 8 मीटर। ठीक है, इसमें डायग्राम गिवन था, इसमें क्या है हमें बनाना पड़ेगा। अब देखो, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब ये टोटल निकालनी है, ये वाली और प्लस ये वाली, यानी कि टोटल निकालनी है। तो देखो अब कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे 10 30 लगा देंगे। कैसे लगाया हमने 10 30, 10 30, यानी कि 10 30 के लिए क्या हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, एन ट्राइंगल ए बी सी, एन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में क्या, ये निकालने के लिए क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस। अब हमें पता है 10 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, आपको लर्न होगी 1/√3 सी बी, सी बी की वैल्यू तो हमें निकालनी है, अपॉन ए बी की वैल्यू कितनी है, 8। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि √3 सी बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 8, यानी कि सी बी इक्वल्स टू 8/√3, ये आ गया। ठीक है, ये तो क्या आ गई, ये वाली। ठीक है, अब ये समझो, जितनी ये है उतना ही तो ये है ना, ये दोनों एक ही तो है, ये पार्टी तो यहाँ पे टूटा है, यानी कि ये दोनों इक्वल है। अब कोई ऐसा फॉर्मूला देखना पड़ेगा, ये क्या है, यहाँ पे 90 है, तो इसके सामने यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हो और बेस। अब ये कौन सा फॉर्मूला है आप याद करो, तो कोस का लगा देंगे यहाँ पे, यानी कि cos 30 इक्वल्स टू, अब कोस में क्या होता है आपको पता है, क्या, बेस ऑन हाइपोटेनियस ए सी। अब cos 30 की वैल्यू कितने होते हैं, √3/2। ए बी की वैल्यू कितने हैं, 8/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 ए सी इक्वल्स टू 8 2 16, यानी कि ए सी इक्वल्स टू 16/√3। अब देखो, जो मतलब बी डी है, बी डी कंप्लीट पेड़ की जो लेंथ है वो किस किस से मिली है, बी सी या फिर सी बी प्लस सी डी। अब हमें पता है, क्या पता है हमें, बी सी हमने निकाला था 8/√3, है ना, और सी डी, अब देखो जितना सी डी है उतना ही ए सी है, तो यानी कि ए सी और सी डी तो इक्वल है, तो सी डी की जगह पे ए सी रख सकता हूँ, 16/√3, बस इन्हें ऐड करना है। देखो एलसीएम है √3, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे डायरेक्ट, तो ये कितना है, 24। या तो ये भी आंसर है बी डी, या फिर रेशनलाइजेशन कर देंगे। कैसे करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी नीचे भी, तो कितना आएगा, 24 √3, और ये √3 के √3 में मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, 3 से इसे काटेंगे 8 टाइम्स है, यानी कि 8 √3, तो कितना रहेगा, हाइट ऑफ द ट्री 8 √3 मीटर। मीटर में क्या है, क्योंकि मीटर में इतनी लेंथ गिवन। ठीक है, ये भी मीटर में थी, ये भी मीटर में थी, तो सभी चीज़ें मीटर में, आंसर ठीक है, हो जाता है ये। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या है, किसी में तो हमें डायग्राम दे देगा, किसमें हमें बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल ये। एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन, मतलब 2 स्लाइड्स बनाना चाहता है बच्चों के लिए, टू प्ले इन ए पार्क। ठीक है, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज 5 ईयर, मतलब छोटे बच्चे के लिए 5 साल से कम के लिए, शी प्रेफर टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज हाइट 1.5 मीटर। ठीक है, अब स्लाइड पता है आपको कैसे बनेंगी, इस टाइप से बनेगी। तो ये मान लो कि ये छोटे वाले फॉर यंगर, ये मतलब एज 5 साल से कम कम है, उसके लिए हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। ठीक है, एंड द इज इंक्लाइन एट 30 टू द ग्राउंड, तो ये कितना है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है,
whereas the elder children, she wants to have a step slide at height 3 मीटर। तो दूसरे थोड़े बड़े बच्चों के लिए क्या है, वो कितनी हाइट लेके बनाया 3 मीटर। एंड इंक्लाइन एट एंगल 60, यहाँ पे एंगल कितना है 60 है। टू द ग्राउंड, वोट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, तो ये बतानी है ये कितनी लेंथ होगी। तो इसे मान लो ए बी सी, इसे मान ले पी क्यू आर। ये किसके लिए है, बिलो एज, बिलो द एज ऑफ 5 years, ठीक है। और ये किसके लिए है, उनसे बड़े बच्चों के लिए, ठीक है। समझ में आया, एल्डर चिल्ड्रन के लिए। तो देखो, अब सबसे पहले ये देखो हमें क्या निकालना है, ए सी निकालना है। अब ऐसा फॉर्मूला लगाना है, साइन कोस टेन कोई सा भी लगा लेते हैं। अब ये क्या है, परपेंडिकुलर, यहाँ पे 90 है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस किस में फॉर्मूले में आते हैं, साइन, साइन में इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। हमने क्या मान लिया, ए सी क्या है, स्लाइड की लेंथ है, ठीक है। साइन 30 इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी कि बी सी और हाइपोटेनियस ए सी। साइन 30 की वैल्यू 1/2 बी सी, बी सी की वैल्यू कितनी है 1.5 मीटर अपॉन ए सी। ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए सी के 1 में करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1.5, तो ये कितना हो जाएगा, ए सी इक्वल्स टू 3 मीटर, ठीक है। एक तो हमारा ये आंसर मिल गया। अब सेकंड वाले के लिए, सेकंड वाले के बिल्कुल सेम है, ऐसे ही करना है। यहाँ पे इन ट्राइंगल ई क्यू आर, साइन 60, साइन ही क्यों लगाया, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, क्या होगा आर क्यू अपॉन पी आर। तो साइन 60 के अंडर रूट 3/2 इक्वल्स टू आर क्यू की वैल्यू 3 मीटर, पी आर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अंडर रूट 3 पी आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 2 6 मीटर। तो पी आर इक्वल्स टू 6/√3, रूट 3 से इधर भी मल्टीप्लाई, रेशनलाइजेशन कर देंगे इधर भी। तो देखो 6√3 अपॉन रूट 3 की रूट 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3 3 2 6, यानी कि 2√3। पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो स्लाइड्स की लेंथ ऑफ स्लाइड्स इन ईच केस कितनी होगी, 3 मीटर एंड कोमा 2√3, ठीक है। ये हो गई। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट टू ग्राउंड। मतलब कि क्या, एक टावर है ये मान लो, इसके टॉप से ग्राउंड पे, एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, जो कि क्या है 30 मीटर दूर है। 30 मीटर ये डिस्टेंस हो गई। इसे मान लेते हैं ए बी सी। कितना एंगल बना रहे हैं, 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी कि ये निकालना है। तो हमने यहाँ पे मान लेंगे लेट टावर बी बी सी, ठीक है। तो हमें बी सी फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, बेस और परपेंडिकुलर। तो ऐसा फॉर्मूला देखो में परपेंडिकुलर और बेस का यूज होता है। हमें पता है टेन थर्टी क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी कि बी सी अपॉन ए बी। 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। बी सी की वैल्यू तो फाइंड ही करनी है हमें, और ए बी की वैल्यू कितनी है 30 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि अंडर रूट 3 बी सी इक्वल्स हो जाएगा 30 मीटर। तो बी सी इक्वल्स टू 30 मीटर अपॉन रूट 3, क्योंकि मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में आएगा। अब देखो इसका रेशनलाइजेशन कर दो, क्योंकि अंडर रूट 3, यहाँ पे अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 मीटर एंड टू अंडर रूट 3। ये पहले से था अंडर रूट 3 की, देखो ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया दोनों जगह।
30 मीटर √3, अंडर रूट थ्री क्या कितना हो जाएगा 3। अब 3 से इसे काटेंगे 10, यानी कि हाइट ऑफ टावर कितनी हो जाएगी 10√3 मीटर। ठीक है, ये मीटर यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हाइट ऑफ टावर कितनी हो जाएगी 10√3। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, एक काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, एक काइट उड़ रही है, मान लो ये उड़ रही है काइट। ठीक है, काइट में मत जाना कैसी है, ये उड़ रही है कहाँ से, ग्राउंड से कितना 60 मीटर ऊपर। ठीक है, ये ग्राउंड है। द string attached to the kite is temporarily tied to a point of the ground। मान लो कि जैसे यहाँ से उड़ रही है तो यहाँ पे बांधी हुई है। ठीक है, द incline of the string with the ground is 60 डिग्री। तो ये क्या है, इसका incline कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द string assuming that there is a no slack in the, मतलब कि मान ले कि स्ट्रेट है और ये बतानी है हमने कितनी लेंथ होगी। तो मान लेंगे ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पे ये क्या है काइट है जो कि उड़ रही है। अब देखो, अब ऐसा फॉर्मूला देखना है क्या है, ये क्या है यहाँ पे 90 डिग्री होगा, तो ये क्या है परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला आता है साइन का, लेट कर लेंगे, लेट ए सी इज द स्ट्रिंग ऑफ काइट। ठीक है, तो देखो साइन 60 परपेंडिकुलर यानी कि बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। साइन 60 की वैल्यू कितनी होता है अंडर रूट 3/2। बी सी की वैल्यू कितनी है 60 मीटर और ए सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अंडर रूट 3 ए सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 120 मीटर। तो ए सी इक्वल्स टू 120 मीटर अपॉन अंडर रूट 3। तो देखो यहाँ पे रेशनलाइजेशन कर लेंगे फिर। तो ए सी इक्वल्स टू 120 मीटर इंटू अंडर रूट 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, अंडर रूट 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई। तो 120 मीटर, 120 अंडर रूट 3 मीटर। देखो अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा 3, 3 के टेबल में आता है हमें पता है, 3 4 जा 12, यानी कि ए सी कितना आ जाएगा 40√3 मीटर। यानी कि क्या आ जाए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी आ गई 40√3 मीटर। ये हमारा आंसर होगा। समझ में आया।